दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में देसी पोल्ट्री की कोई ब्रीड पालकर अच्छी खासी इनकम अगर कमाना चाहते हो तो ऐसे में दो ब्रीड्स के नाम काफ़ी आगे निकल के आते हैं। स्मॉल क्वांटिटी मीन सेंस की 100, 200, 300, 400, 500 क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 500 के भीतर में ही अगर बर्ड्स की क्वांटिटी रखकर अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हो तो कावेरी और ओरिजिनल गावटी ये दो नस्ल काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ऐसे में नए फार्मर्स के मन में एक सवाल होता है कि मैं कौन से ब्रीड से शुरुआत करूं कि जिससे कि मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से कावेरी और गावटी के बीच का डिफरेंस, उसकी चिक्स की प्राइस, साथ के साथ उसमें कौन सी मुर्गी आप पालने से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, इसके पूरे के पूरे पॉइंट्स में प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करा के बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखोगे तो आपको पूरा का पूरा माइंड से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी ब्रीड ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पालनी चाहिए, अगर और दूसरी ब्रीड क्यों नहीं पालना चाहिए, उसके भी प्रॉपर तरीके से मैं आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले नए पोल्ट्री फार्मर पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंशिएटेड बता देता हूँ, उसके चिक्स की प्राइस बता देता हूँ, उसका एफसीआर बता देता हूँ, 1 किलो बनने के लिए कितना टाइम लेती है वो बता देता हूँ। इस तरीके से पूरे के पूरे पॉइंट्स पहले आपको एक्सप्लेन करा के बताता हूँ और आखिर में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी ब्रीड आपको पालनी चाहिए ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए और कौन से सिनेरियो में। इसीलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको डिफरेंशिएट करा के बता दूँ दोस्तों, इनकी चिक्स प्राइस। देखिए, अगर कावेरी के मुर्गे की चिक्स की प्राइस अगर हम बोला जाए तो मार्केट में इसका 18 रुपये से लेकर 30 रुपये तक चिक्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कभी कभार चिक्स का शॉर्टेज होने की वजह से या फिर किसी भी अन्य कारण की वजह से या फिर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसके चिक्स की प्राइस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होते रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में इसकी प्राइस 30 रुपये के ऊपर में नहीं जाती और 18 रुपये के नीचे में नहीं आती। वही अगर मैं ओरिजिनल गावटी के चिक्स की बात करूँ तो जो भी पर्सन आपको ओरिजिनल गावटी का चिक्स प्रोवाइड कर रहा है, पहले तो बात 100, 200, 500 क्वांटिटी में कोई ओरिजिनल गावटी का चिक्स प्रोवाइड करना मतलब बहुत ही रेयर सिनेरियो में ये पॉसिबल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जो बंदा आपको 400, 500 क्वांटिटी में आपको ओरिजिनल गावटी की चिक्स देता बोलेगा, इसका आश्वासन देता है, तो फिर भी अगर कोई जेन्युइन पर्सन है जो आपको ओरिजिनल गावटी का चिक्स देता है तो बहुत ही रेयर सिनेरियो में आपको 50 रुपये के नीचे में ओरिजिनल गावटी का चिक्स मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको 50 रुपीज़ के ऊपर में ही ओरिजिनल गावटी का चिक्स मिलेगा। इसीलिए ओरिजिनल गावटी का चिक्स हमेशा जांच परख के लीजिए, उसके फॉर्म पर विजिट करके ही लीजिए। तो यहाँ पर ओरिजिनल गावटी का चिक्स की प्राइस कावेरी के चिक्स के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी बात कर लेते हैं हम एफसीआर की। देखिए दोस्तों, फीड कन्वर्शन रेशियो की अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कावेरी मुर्गी गावटी मुर्गी के मुकाबले कम फीड खा के ज़्यादा वजन बढ़ाती है। जहाँ दोस्तों, अगर हम फ्री रेंज सिस्टम की बात छोड़ देते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगी करके हम कंपनी के ओरिजिनल रेडीमेड फीड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तकरीबन कावेरी मुर्गी जो होती है दोस्तों वो तकरीबन 3.5 किलो फीड खा के, कंपनी का रेडीमेड फीड खा के 1 किलो की बन जाती है। अगर वही सेम फीड, कंपनी का रेडीमेड फीड आप गावठी मुर्गी, ओरिजिनल गावठी मुर्गी को देते हो, तकरीबन वो 4.5 किलो फीड खाने के बाद 1 किलो की बनेगी। तो यहाँ पर आपको 1 किलो का जो खर्चा है वो ओरिजिनल गावटी के पीछे ज़्यादा लगेगा। या फिर फ्री रेंज सिस्टम में आप मुर्गे का पालते हो तो थोड़ा सा फीड ओरिजिनल गावटी को 1 किलो बनाने के लिए एज कम्पेयर टू कावेरी ज़्यादा लगेगा। अभी एक बात यहाँ पर और से निकल के आती है कि भैया यहाँ पर कावेरी और गावटी को 1 केजी बनने के लिए टाइम कितना लगता है। दोस्तों, 1 केजी बनने के लिए कावेरी कम टाइम लेती है, वहीं पर ओरिजिनल गावटी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। जहाँ दोस्तों कावेरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो तकरीबन 90 से लेकर 110 दिन ले लेती है 1 केजी का बनने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल गावटी की तो वो तकरीबन 120 से लेकर 160 दिन तक के भी ले सकती है। डिपेंड करता है कि कितने अच्छे क्वालिटी का आप उस मुर्गे को दाना दे रहे हो। तो 3 महीना, 3.25 महीना कावेरी मुर्गी ले लेती है और तकरीबन 4 से लेकर 4.25 महीना 1 किलो का बनने के लिए गावठी मुर्गी ले लेती है, तभी जब आप उसको अच्छे क्वालिटी का फीड दे रहे हो। तो कहने का मतलब है कि कावेरी मुर्गी 1 केजी बनने के लिए थोड़ा सा कम समय लेती है। सालाना एक प्रोडक्शन कितना होता है दोनों भी ब्रीड्स का?
कावेरी मुर्गी दोस्तों अगर आपका मैनेजमेंट ठीक ठाक और अच्छा है तो ऐसे में आपको 160 प्लस अंडे बड़े ही आरामी से मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम ओरिजिनल गावटी के एक प्रोडक्शन की बात करते हैं, एनुअल एक प्रोडक्शन की, तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करने के बाद, पूरे प्लान से मैनेजमेंट करने के बाद मैक्स टू मैक्स आप ओरिजिनल गावठी मुर्गी से 120 से लेकर 130 अंडे ले सकते हो, अगर आप उस मुर्गी को उसने दिए अंडे को अंडे से निकले नहीं बैठवाते हो तो। ठीक है, अगर आपका मैनेजमेंट बेकार है तो ऐसे में आपको ओरिजिनल गावठी मुर्गी से 60 से लेकर 80 अंडे एनुअली मतलब मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको एनुअली अंडे नहीं मिलेंगे। तो कावेरी मुर्गी ओरिजिनल गावठी से अंडे भी ज़्यादा देती है और फीड भी कम खाती है और कम समय में वजन भी ज़्यादा बढ़ाती है। तो यहाँ पर कावेरी मुर्गी ओरिजिनल गावठी के मामले में सभी मामलों में आगे निकल के आती है। अभी हम आगे में चलते कि भैया टेस्ट की यहाँ पर बात आती है तो दोस्तों मैं गारंटेड बोलता हूँ कि ओरिजिनल गावठी की बराबरी कावेरी मुर्गी नहीं करती। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसकी टेस्ट ख़राब है। अगर हम 100 में से 99 पॉइंट अगर ओरिजिनल गावटी के मुर्गी को टेस्ट का देते हैं तो यहाँ पर 90 से लेकर 92 पॉइंट कावेरी मुर्गी को भी टेस्ट में आते हैं। इसकी भी काफ़ी अच्छी टेस्ट होती है, काफ़ी इसकी जो मीट की डेंसिटी होती है, टेंसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे में अगर कोई जेन्युइन फार्मर है तो उसको पहचानना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये मुर्गी गावठी है या फिर कावेरी मुर्गी है। कावेरी मुर्गी का मीट खाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि भैया ये गावठी मुर्गी का मीट नहीं है करके। ठीक है, तो यहाँ पर गावठी मुर्गी टेस्ट में आगे निकल के आती है। सेलिंग प्राइस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट्स में आप सभी को पता है ओरिजिनल गावटी को बड़े ही आरामी से 400, 450 और 500 रुपये का सेलिंग रेट मिल जाता है। वही हम कावेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2-3 सिनेरियो आते हैं कि अगर आप कावेरी मुर्गी को लेके उसको फ्री रेंज सिस्टम में छोड़ते हो तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से उस मुर्गी को 300, 400 और 500 रुपये ओरिजिनल गावटी करके बेच सकते हो, क्योंकि फ्री रेंज सिस्टम में कावेरी मुर्गी को छोड़ने के बाद वो ओरिजिनल गावटी मुर्गी है या नहीं है इसका डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो नॉर्मली जो पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करते वो पर्सन इस बात को नहीं पहचान सकते। आप 1 साल 2 साल से फार्मिंग कर रहे हो, इसीलिए आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भैया ये कावेरी की मुर्गी है या फिर गावटी की मुर्गी है। इसी कारण अगर आप कावेरी मुर्गी को पालते हो और आप उसको गावठी मुर्गी के रेट में बेचते हो तो आप बड़े ही आसानी से बेच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कावेरी मुर्गी गावठी मुर्गी से आगे निकल के आती है सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग। अगर देखो भैया, अगर आप कावेरी मुर्गी को ज़्यादा क्वांटिटी में पालते हो और होलसेल में बेचना चाहते हो, होलसेलर को बेचना चाहते हो, रिटेल में चिकन शॉप वालों को बेचना चाहते हो, तो तब आपको कम रेट मिलेगा। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ कि 500 क्वांटिटी के नीचे में अगर आप मुर्गी को पालते हो और किसी को भी होलसेल रेट में बेचे बगैर अगर आप अपने व्यूवर्स कस्टमर्स को 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो इस तरीके से चिल्लर में माल निकालते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको पुराएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल रहेगा कावेरी मुर्गी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल गावटी के। अभी हम बात कर लेते हैं कि किसकी फार्मिंग करना चाहिए और कौन सी ब्रीड हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर करा के दिए, उसमें से एक ही बात निकल के आती है, कावेरी मुर्गी का एक प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, 1 किलो का बनने के लिए वो अपना दाना भी कम खाती है, साथ ही साथ उसको 1 किलो का बनने के लिए गावठी मुर्गी से टाइम भी कम लगता है, और साथ ही साथ ओरिजिनल गावठी मुर्गी के रेट में आप कावेरी मुर्गी को बेच भी सकते हो। ये सभी बातों का जब हम विचार करते हैं तो 100% कावेरी मुर्गी की फार्मिंग करना एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल गावटी की मुर्गी की फार्मिंग करने से बेहतर होता है। प्रॉफिट